बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम MGT 211 की GDB सोल्यूशन का 110% GDB सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप इजीली खुद अपनी GDB बना सकते हो इसी एक वीडियो के देखने से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे इंशाल्लाह इसके 10 मार्क्स हैं और 10 के 10 आपको जो है ना वो इजीली मिल सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो इंशाल्लाह ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को सब्सक्राइब करना है और इसी वीडियो पे सिर्फ 500 लाइक्स का चैलेंज है जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है और सपोर्ट अपनी शो करनी है। उसके अलावा सिस्को असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक सिस्को असाइनमेंट नहीं बनाई तो इससे एक वीडियो देखने से आपके इसमें जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो सकते हैं। उसके अलावा प्ले लिस्ट आपको CS11 की मिल जाएगी और MGT 211 का मिड टर्म की तैयारी आप लोगों ने करनी है, कैसे करनी है। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं अपनी फुल एफर्ट के साथ एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह और एक ही वीडियो के अंदर इसकी जो भी MCQs होंगे उनको कवर करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी GDB का थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस को। जो हमारी GDB है इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 2 मई थी और लास्ट डेट जो इसका वो 9 मई है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट पता है क्या है, GDB हमेशा एक ही दफ़ा अपलोड होती है, ठीक है। बार बार GDB अपलोड आप नहीं कर सकते जैसे असाइनमेंट में होता है। कोई इसका ग्रेस डे नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जो इन्होंने डेट दी है उसी डेट के अंदर आपने इसको अपलोड करना है और एक ही दफ़ा सही से बना के अपलोड करनी है। अदरवाइज़ आपके मार्क्स नहीं आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे। फिर आप लोगों बोलोगे कि अब ये क्या हुआ। और GDB एक सब्जेक्ट की एक ही दफ़ा आती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 4 से 5% जो फुल होती है ना 100% एक सब्जेक्ट की होती है उसमें से 4 से 5% सिर्फ एक GDB कवर करती है, ठीक है। तो अभी जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने उस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उस तरह से इसका सोल्यूशन बनाना है। इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिनेरियोज़ हैं और इसका हमने आंसर देना है, ठीक है। और ये हमने अपने जो है ना वो ड्यू डेट से पहले LMS पर अपलोड करनी है। ईमेल पे आपने नहीं सेंड करनी और टाइम्स न्यू रोमन्स और एरियल और फॉन्ट साइज 12 रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा, साथ साथ जो है ना वो आपको इसको देखते जाइएगा और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपने इसका सोल्यूशन तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पता क्या करना है, इसी तरह एक MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेनी है और उसमें अपना सोल्यूशन जो है ना उसको लिखना स्टार्ट करना है। जब आप GDB का सोल्यूशन वहीं पर जाके लिखना स्टार्ट करते हो तो वो एक टाइम होता है, उस टाइम तक अगर आप उसको सबमिट नहीं करते तो वो जब आप क्लिक करोगे सबमिट के लिए तो वो एरर दे देगा LMS, ठीक है। तो आप लोगों ने उस एरर से बचने के लिए क्या करना है कि अलग से एक अपनी फ़ाइल बनानी है, उसमें अपना GDB का सारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बना के रख लेना है। उसके बाद सिंपल क्या करोगे, आप उसको कॉपी करोगे, वहाँ पे जाके पेस्ट करोगे और दैट्स इट, आपका वहाँ पे GDB जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल है कि मिस्टर ए है एक, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेन्योर, ठीक है। इंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं वो है मिस्टर ए। उसने क्या करना है, उसने जो है ना डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ को वो एक्सप्लोर कर रहा है और वो सोच रहा है कि इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और अपना जो है ना बिज़नेस वो स्टार्ट करे, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ों को यानी कि कंडक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एंड कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज, ये जितने भी सिनेरियोज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो सिनेरियो है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और उसका रीज़न क्या है, मेन उसका फ़ायदा क्या होगा हमें जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके रीजंस भी हमने लिखने, ठीक है। आपने भाग नहीं जाना यहाँ से सोल्यूशन को देख के। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले देखें, हमारे पास बेसिकली 4 सिनेरियो दिए हुए हैं, ठीक है। कितने सिनेरियो दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, उसकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री पहले बतानी है, सिनेरियो हमने पढ़ना है और वो बताना है कि ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, फिर हमने उसका एक एग्जैक्ट रीज़न देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे पहला सिनेरियो है, पहला सिनेरियो आप अगर गौर से पढ़ो कि सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल माइनिंग ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, कीमती जो हमारे अज्जा हैं अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, मिनरल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके जो है ना माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना स्मॉल स्केल पे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं माइनिंग। अब बेसिकली अगर हम माइनिंग स्टार्ट कर लेते हैं इन्वेस्ट करके तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, उसके स्टार्ट करने के जो
रीज़न्स हैं वो हमने यहाँ पे बतानी है। अभी यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो के रीज़न्स देखें तो रीज़न्स मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए भी। तो आप लोगों ने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने एग्जैक्टली उनको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला रीज़न मैंने क्या लिखा है कि अगर आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, स्मॉल स्केल माइनिंग कैन प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम इन एरियाज विद लिमिटेड जॉब ऑप्शंस एंड पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अगर आप स्मॉल स्केल पे जो है ना वो शुरू करते हो माइनिंग को, तो इससे क्या होगा, एक तो जो जॉब ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, वो लिमिटेड होते हैं एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और जॉब के जो ऑप्शंस है वो भी इससे क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकल डिमांड है, स्मॉल माइंस कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ फॉर मिनरल्स एंड बेसिक मटीरियल्स। अब क्या होगा कि अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो, एक तो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो जॉब की ज़रूरत है वो पूरी हो रही होगी, ठीक है, कुछ हद तक तो हो रही होगी, और लोकल जो डिमांड होगी, जो लोकल कम्युनिटीज़ होंगी, कम से कम आप उनका जो मिनरल्स होगा, उनके जो बेसिक मटीरियल्स होंगे वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड जो इसका बेसिक रीज़न है वो ये है, कंपेयर टू लार्ज स्केल माइनिंग स्मॉल स्केल ऑपरेशंस रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एंड कैन बी ईजियर टू सेटअप। अब ये क्या है कि अगर हम स्मॉल स्केल, यहाँ पे देखें स्मॉल स्केल माइनिंग ये स्टार्ट करना चाहता है बंदा, तो उसके लिए क्या है, जो उसके लिए कॉस्ट है वो भी लोअर चाहिए होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है, उसको सेटअप करना भी जो है ना वो इसके लिए इजी होगा। ये इसके रीज़न्स हैं कि वो क्यों इस सिनेरियो को चूज़ कर रहा है, ठीक है, ये इसके रीज़न है। अब इन रीज़न्स को आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, या आप इसके पॉइंट्स बना सकते हो, या आपको जैसा मुनासिब लगता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो है, अगर आप इस सिनेरियो को अच्छे से पढ़ो कि स्टार्टिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन कस्टमाइज्ड बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है, ये क्या बंदा बनाना चाहता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाना चाहता है जिसमें क्या होंगे, स्पेसिफिक जो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होंगे, बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है, छोटी मोटी नहीं, बिजनेस एप्लीकेशंस जो है ना वो कस्टमाइज़ करके उनको बनाए। आप ये कह सकते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाना चाहता है, तो ये बेसिकली कौन सी कंपनी में आता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी में आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनी है उसमें ये आता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज़ करें, तो सबसे पहला इसका रीज़न ये है, द डिमांड फॉर कस्टम बिजनेस एप्लीकेशन इज़ ग्रोइंग एज बिजनेस सीक टेलर्ड सॉल्यूशंस टू ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशंस। अभी जैसा कि जो भी जिस टाइप का भी बिज़नेस है उसको ग्रो होने के लिए उसके जो कस्टम एप्लीकेशन है वो भी साथ साथ ग्रो हो रही है, ठीक है, ताकि वो ऑप्टिमाइज़ करें उनके ऑपरेशंस को सही तरह से। मतलब आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कारोबार है, देखो अगर आपने उसके मशहूरी करनी है तो आपको पता है आप का क्या होना चाहिए कि ऐड आप उस पर चला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये पिज़्ज़े वाले हैं, ये इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने अब अपनी ऐप्स लॉन्च कर दी हैं। ऐप से आप जो है ना वो इंस्टॉल करो और उसमें जाके ऑर्डर कर दो, वहाँ पे सारी प्राइसेस हैं, सारा कुछ है। तो ये भी क्या है, जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए जो एप्लीकेशंस है, जो टेक्नोलॉजी, उसका भी यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है। वहाँ पे ये हाई लेवल का काम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, ये इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है। उसके बाद क्या है कि स्टार्टिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी अलॉज फॉर कैपिटलाइजिंग ऑन हिज डिमांड एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, उनकी जो डिमांड्स होंगे उन पे काम कर सकते हो, वो जो स्पेशलाइज सर्विसेज चाह रहे होंगे वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिनसे क्या होगा, उनका तो बिज़नेस ग्रो होगा बट आपका जो काम है वो भी ग्रो हो रहा होगा। और ये इसके मैंने 2 से 3 लिखे हैं फ़ायदे, इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको लगता है जितना आप चाहते हो उतना लिख सकते हो, बस क्या करना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद सिनेरियो थर्ड को अगर हम देखें कि ओपनिंग अ रेस्टोरेंट दैट फोकसेस ऑन लोकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो है वो हम ओपन करें जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करता हो। लोकल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि ऐसा होटल जिसमें लोकली चीज़ मिलती हो, पाकिस्तान की चीज़ हो, और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना वो आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल ही जैसे वो क्या बोलते हैं ना, घर की चीज़, देसी जो चीज़ है वो आपको मिलती हो। तो इस तरह का रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा चलता है, ये उसका आइडिया बेस्ट है। अब ये किस चीज़ में आता है, ये फूड एंड बेवरेज जो है ना उसके अंदर आता है। फूड एंड बेवरेज जो इसकी बेसिकल इंडस्ट्री क्या है, फूड एंड बेवरेज, ठीक है, ये आप इसकी इंडस्ट्री नाम लिख देना। उसके बाद आपने इसके फ़ायदे लिखने, अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
that emphasizes on local ingredients aligns with the increasing consumer preferences for sustainability, health and supporting local communities. अब इसमें होता क्या बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि अगर आपको एक देसी किस्म के होटल से खाना खाने को मिले और एक आपको अंग्रेज़ी किस्म के होटल से खाना खाने को मिलेगा, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप देसी वाला प्रेफर करोगे। आपको पता होगा कि हाँ यार, इसमें जो है ना वो मिसाला जात है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़तरनाक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत ईजी है हमारे लिए, मतलब कि ईजी होगा और फ़ायदेमंद होगा, तो आप वो चूज़ करोगे। अभी अगर कहीं भी किसी भी सिटी में इस तरह के भी एक भी जो है ना वो रेस्टोरेंट बन जाए ना, तो उस पर रश आप खुद दे सकते हो, ठीक है। तो ये उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है, आपकी जो हेल्थ है, उसको लेके चल रही है। और ये इससे क्या होगा, जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ होंगी जो वो चीज़ें बनाती है, लाइक देखें अब देसी घी है तो वो खुद तो नहीं बनाएंगे ना, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है, जो गांव वालों से होते हैं उनसे लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ये वाले रीज़न जो है ना, ये आप ये सेम टू सेम भी लिख सकते हो। बस ये है कि आपने अपनी वर्डिंग के अंदर और थोड़ा सा स्टाइल इनका अपना बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या, ओपनिंग a restaurant with a focus on local ingredients can attract environmentally conscious and ethical minded customers, ठीक है। ये मैंने पहले भी बात आपको बोली है कि अगर आप लोकल इंग्रेडिएंट्स पर जब फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो जो एथिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है, लाइक जिनका माइंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चलता है कि वो क्या करेंगे, एक चीज़ खालस चीज़ उनको मिल रही है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, लाइक आप एग्जांपल ये ले लो कि आपके सिटी में आप रहते हो और आपके घर के साथ ही शॉप है जहाँ से दूध मिलता है, ठीक है, बट आप वहाँ से नहीं खरीदते। एक वो जो बंदा है जो अपने गांव से अपनी जो जानवर है उनसे दूध लेके आता है, आप उससे लेना पसंद करते हो। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि आपका जो माइंड होता है वो उसको पता होता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये मुझे खालस मिलेगी और यहाँ से जो है ना वो मुझे चीज़ खालस नहीं मिलेगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये लोकल इंग्रेडिएंट्स के अंदर आती है और इससे आप उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ये भी इसका रीज़न है, ठीक है। वरना रेस्टोरेंट अगर आप जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स होते हैं फास्ट फूड्स वाले वो ओपन करें तो उस पर आपको पता है वो नॉर्मल ही क्लाइंट्स आएंगे, जो उधर जाते हैं वही उस टाइप के ही आपको भी मिलेंगे। फोर्थ जो हमारे पास इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ो कि लॉन्चिंग अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी दैट कंडक्ट रिसर्च ऑन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वो लॉन्च करने की सोच रहा है, जिसमें क्या हो कि वो रिसर्च करती हो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ पे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे रिसर्च करती हो। अब ये बेसिकली पूरी जो सिनेरियो ये किस पे बेस कर रही है, कौन सी इसकी कैटेगरी है, बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीन एडिटिंग होती है और जिससे हमारे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक जैसे फसलें अभी मॉडिफाइड फसलें आ रही हैं और साथ ही मॉडिफाइड जानवर आ रहे हैं, जैसे ब्रॉयलर है, इस तरह के जितने भी जानवर यानी जिसमें हम अपने इंटरेस्ट की जो है ना वो खसूसियात डाल के उसको जो है ना वो जीन एडिटिंग करते हैं और उससे क्या होता है कि रिवोल्यूशनाइज्ड एक चीज़ बनती है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देती है, दूध देती है। जैसे वो दूध देने वाली गायें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक वो दूध देती हैं, लेकिन उनका दूध पीने वाला नहीं होता बहुत, मतलब कि हमारे मतलब कि गाँव में इस तरह के हैं ना, तो दूध उनका जो है ना वो आप 20 से 25 जो है ना वो किलो जो है ना वो डेली का आप निकाल सकते हो, बट उसमें क्या है कि वो पीने वाला नहीं होगा, उसमें जो मक्खन है वो भी नहीं बनता सही से, ठीक है। तो मतलब कि उसमें हमें मेन जो चीज़ उसमें प्रॉफिट मिल रहा होता है वो क्या होता है, दूध, ठीक है। तो इसी तरह अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ें बनाना उसमें अपनी मर्ज़ी का जो फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो जीन एडिटिंग के अंदर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के काम होते हैं उसके पीछे। तो ये अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमें जो है ना वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम मज़ीद उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखो तो इसकी जो एडवांसमेंट है वो हेल्थ केयर के अंदर, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग थेरापीज़ भी हेल्थ केयर के अंदर भी आती हैं, तो उसी में हमारी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो सकती हैं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं तो। और इससे आप हेल्थ जो है ना उसको भी मुतासर करोगे, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको भी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपने करना क्या, बेसिकली आपने ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री दी हुई है ये भी आपने लिखनी है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनिंग, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर देता हूँ ताकि आप सही से लिख सको, ठीक है। उसके बाद
फूड एंड बेवरेज है, ठीक है, रेस्टोरेंट, स्पेसिफिकली आप इसको रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, या फूड एंड बेवरेज भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी सिंपल ये आ जाएगा। उसके बाद इसके आपने रीज़न स्टार्ट करने हैं। तो रीज़न जैसे मैंने आपको बोले, यहाँ पे आप इनके पॉइंट्स बना सकते हो। लाइक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इनके पॉइंट्स बना दिए। अब देखें यहाँ पे पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं। इस तरह से रीज़न में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री स्टार्ट करनी कौन सी, माइनिंग की, ठीक है। आप करना क्या है, आपने इसको माइनिंग को ओपन करना है। लाइक इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे चैट जीपीटी पे आना, ठीक है। मैं आप यहाँ सिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप माइनिंग पेस्ट करो और माइनिंग स्मॉल स्केल माइनिंग आपने लिखना लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहता है। स्मॉल स्केल माइनिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका क्या लिखूँगा आगे, बेनिफिट्स, ठीक है। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने चैट जीपीटी से जो भी मवाद होता है ना, उसको अपनी वर्डिंग में जब तक नहीं लिखोगे वो प्लेजराइज्ड होगा, एआई प्लेजराइज्ड होगा, उसमें से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, बेसिकली जो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है माइनिंग की, तो इसको मैंने लिखा और इसको बोला कि इसके जनाब फ़ायदे बताओ। अब वही फ़ायदे जो है मैं हम वो रीजंस के अंदर लिख सकते हैं कि जनाब ये हमें फ़ायदा हो सकता है माइनिंग का स्टार्ट करने से, ये हमारी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से समझ आ रही है आपको। तो वो जो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखें, स्मॉल स्केल माइनिंग बेनिफिट्स हैं, या आप क्यों इसको जो है ना वो स्टार्ट करना चाहोगे, तो वो तमाम यहाँ पे इन्होंने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें काफ़ी लंबा इसने बना के दे दिया। अब इसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बना लो। जो हेडिंग्स हैं उनको सेम रहने दो, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं उनको आप जो है ना वो थोड़ा सा उसमें करो, अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करो और छोटे छोटे पॉइंट बना दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी एक जीटीबी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। अगर आप लोग सेम टू सेम कॉपी करोगे तो फ़ायदा नहीं है, कॉपी करने से आपके 0 मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखें, एक स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहा, बहुत सारे लोग देखेंगे, और अगर सारे लोग इसी तरह से ही इस जो है ना वो सोल्यूशन को कॉपी कर लेंगे तो किसी को भी पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। मेन जो चीज़ होती थी वो जो बताने वाली थी वो ये था कि आपको वे पता चले कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपको मैंने वे बता दिया कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब भी अगर आप इसको सॉल्व ना कर सको तो फिर उसमें मैं मतलब कि समझूंगा कि आप लोग थोड़ी भी अपने लिए एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग बोलते हैं हमें यूनिक चाहिए, तो यूनिक आप खुद बनाते हो, ठीक है। यूनिक आपको मिलती नहीं है। मैं ये आपको एक क्लियरली बात बता दूं, यूनिक असाइनमेंट होगा या जीडीबी होगा, वो आपको यूनिक मिलेगा नहीं कहीं से भी, आपने उसको खुद बनाना होता है। क्योंकि देखें, जो मैंटेलिटी आपकी काम कर रही होगी ना, वो मेरी काम नहीं कर रही होगी। मेरे से ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन आप लोग बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों की एफर्ट पे है, आप लोग किस तरह से उसको लेके चलते हो, ठीक है, उस पर है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मेरी चीज़ पे रिलाई करते हो तो मैं वो ये नहीं कहूँगा कि 100% इसी से मार्क्स आएंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक बंदा नहीं देख रहा इस वीडियो को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सारे ही अगर इस मेथड को कॉपी करेंगे, लाइक इसी को जो मैंने यहाँ पे बना दी, इन्हीं को कॉपी करेंगे, तो साफ जाहिर है कि वो प्लेजराइज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक वे बताया है कि इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। अगर आप इस तरह से चलोगे, जो इंस्ट्रक्शन बताई उसको फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी एक यूनिक जो जीडीपी वो बनेगी। और जो आप लोग बोलते हो ना कम एतमादी होती है आप लोगों के अंदर, क्या आप लोग समझते हो कि हमारा सोल्यूशन जो है ना इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा ना सोचा करें। जैसा मैं आप बता रहा हूँ ना, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दें, अच्छा लिखें, अच्छा खुद से लिख के उसको अपलोड करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर कम भी मार्क्स मिले ना, उससे आपको सीखने को मिलेगा, उसमें कोई ना कोई रीज़न होगी कि क्यों हमें जो है ना वो मार्क्स इसमें कम मिले, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है, हमारे चैनल को आप लोगों ने लास्ट में सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।